आप देख रहे हैं ब्लैक मिरर हॉरर। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आप अपने ऐसे कोई अनुभव और कहानियाँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है black_mirror560, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं देखा है तो देख लें, वरना आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अपनी माँ को ऐसी हरकतें करते देख बच्चों का दिल दहल गया। अपने पापा के पीछे खुद को छुपाकर उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। परेश भी डरा हुआ तो था, पर उसे सबसे ज़्यादा इस वक्त बच्चों की फिक्र थी। वो धीरे धीरे बच्चों को लेकर पीछे सरकते हुए कमरे से बाहर आने लगा। मालिनी की नज़रें उसी पर थी और वो अब हंस रही थी। परेश ने बाहर आकर कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मालिनी की हंसी अब अट्टहास में बदल चुकी थी। वो ज़ोर ज़ोर की अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे थे। वो अपने पापा से चिपक कर रोने लगे। रुचि रोते हुए, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मी को क्या हो गया है, वो हमको मारेगी क्या? परेश बच्चों को गले लगाते हुए, नहीं बेटा, मम्मी क्यों मारेगी हमको, वो तो हमसे प्यार करती है ना। दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए वो ऐसे परेशान हो रही है। अभी डॉक्टर अंकल आएंगे, वो आपकी मम्मी को ठीक कर देंगे। चलो आप लोग ऊपर, मैं आज आप लोगों के साथ सो जाता हूँ। ऋषि आंसू पोंछते हुए, और मम्मी? परेश, बेटा मम्मी को आज आराम करने दो, देखना मम्मी कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। परेश दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर सुला देता है। वो फिर धीरे से उनके कमरे से बाहर आकर लिविंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ जाता है। पहले वो अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन लगाता है। कुछ देर बात करने के बाद वो फ़ोन कट कर देता है। फिर वो मालिनी के मम्मी पापा को फ़ोन लगाता है और उन्हें वहाँ आने के लिए कहता है। मालिनी के मम्मी पापा रायपुर में ही रहते हैं। मालिनी की तबीयत ठीक नहीं है सुनकर वो लोग भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं और सुबह होते ही जाने का निश्चय करते हैं। परेश उठकर नीचे जाने लगता है। वो हॉल में रखे अपने बैग से कुछ सामान निकालता है। फिर किचन से एक थाली लेकर उसमें अपने सामान में से मांस के कुछ टुकड़े निकालकर रखने लगता है। उसके हाथ में कुछ और भी है, एक काली गुड़िया। वो थाली लेकर अपने कमरे में जाता है जहाँ मालिनी बंद थी। अंदर जाकर देखता है तो मालिनी कहीं भी नहीं है। वो गुड़िया आगे कर देता है। जैसे ही गुड़िया को दबाता है, उसे मालिनी के रोने की आवाज़ आती है। आवाज़ ऊपर से आ रही थी। जब ऊपर देखता है तो मालिनी ऊपर छत पर उल्टा चल रही थी। वो
धीरे धीरे दीवार के सहारे नीचे उतरती है। परेश के चेहरे पर अब डर नहीं था, लेकिन मालिनी के चेहरे पर था। परेश नीचे थाली रखकर मालिनी की ओर सरकाता है। थाली देखते ही मालिनी जानवरों की तरह उन मांस के टुकड़ों को नोच नोच के खाने लगती है। परेश तुरंत वहाँ से निकल जाता है। तो दोस्तों, ये क्या हो रहा था मालिनी के साथ, और परेश ने वो थाली मालिनी के आगे क्यों सरकाई, ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।